आतंकी संगठन आईसिस खुरासान के मीडिया विभाग के प्रमुख और अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के निवासी सुल्तान अजीज अजम ने पिछले 1 महीने में पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ लगातार कई बैठकें की और इन दोनों के बीच मुलाकात अब भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक अजम वर्तमान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक निजी गेस्ट हाउस में रह रहा है, जिसे आमतौर पर सेफ हाउस कहा जाता है। पिछले 2 सालों से ISKP नेतृत्व पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है। अफगान अधिकारियों का मानना है कि इस समूह का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से पाकिस्तान के नियंत्रण में है, इसलिए ये बैठकें अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान द्वारा काबुल में हवाई हमले के बाद विपक्षीय तनाव तेजी से बढ़ गया है। ISKP के लोगों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बीच संपर्क कथित तौर पर तेज हो गया। सूत्रों के मुताबिक अब अजम को जो बातचीत चल रही है और सुलह प्रक्रिया में पाकिस्तान का पक्ष मजबूत करने के लिए बुलाया गया है। सुल्तान अजीज अजम को ISIS के भीतर एक जाना माना चेहरा माना जाता है। अब ये समूह नगरहार के पहाड़ी इलाकों में स्थित था। क्षेत्रीय आतंकवाद पर नजर रखने वाले जानकारों ने कहा कि अजम का फिर से उभरना और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क इस बात को और भी रेखांकित करता है कि ISKP पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया व्यवस्था के साथ किस तरह घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि ये ग्रुप काबुल में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस्लामाबाद का प्रमुख हथियारों में से एक बन गया है। अब अजम की ये बातचीत लगातार देखने को मिल रही है। क्या इन मुलाकातों के मायने हैं, आइए ये जानने की कोशिश करें। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अजम का पाकिस्तान में होना, ये मुलाकातों का दौर चलना, क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और इस चीज में कोई दो राय नहीं है। भारत इसे बार बार बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखता रहा है और पाकिस्तान ने ऐसे कई सबूत खुद ही दिए हैं। और अभी ये जो ताज़ा मामला है, आप देखें अजम का, तो ये भी एक वो प्रूफ है जो बताता है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से आतंकी घटनाओं और आतंकवादी पैदा करने के लिए जाना जाता है। आप सोचिए, एक ISKP से जुड़ा हुआ ये जो कमांडर है अजम, ये अगर ISI के सेफ हाउस में देखा गया है तो उसका मायना बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से दरअसल पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ सकता। अब जो जानकारियां मिल रही हैं, दरअसल अजम को वहां इसलिए लाया गया है कि अजम की मदद से वो कहीं ना कहीं जो KPK में हालात बने हुए हैं वो उसको सुधार सके और उसमें कहीं ना कहीं वो मीडिएशन कर सके। मगर कहीं ना कहीं खुलासा ये होता है कि पाकिस्तान ISIS के साथ बड़ा करीबी जो है वो रिश्तों के साथ लिए जाना जाता है और लंबे समय से पाकिस्तान इसी तरह से जो है वो आतंकी गतिविधियों को भारत में चलाता था, दुनिया के कई हिस्सों में जो होता है उसके लिए जिम्मेदार है। और अब अजम के आने के बाद कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आखिरकार ये ISKP की कोई नई साजिश तो नहीं, और ये साजिश जो है किस तरीके से आगे अनफोल्ड होगी उसके लेकर सुरक्षा एजेंसियां जरूर सतर्क हो गई हैं। बिल्कुल अजय, लेकिन ये अफगानिस्तान के लिए किस तरीके से देखा जा सकता है? क्या ये मुलाकातें अफगानिस्तान के लिए पॉजिटिव रह सकती हैं या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बेहतर रिश्ते कभी नहीं कर पाएगा इस वक्त, क्योंकि KPK में जो हालात बने हैं, जहां पर TTP के हमले हो रहे हैं, तो TTP को कंट्रोल करना पाकिस्तान के बस में नहीं है। ऐसे में जब भी TTP पर हमले होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं TTP के हमले होंगे, उसके बाद अफगानिस्तान पर दोष जो है वो बढ़ा जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो अब आजम के आने के बाद लग रहा है इनको, पाकिस्तान को, कि वो TTP के साथ जो है वो हालात बेहतर कर लेंगे, मगर लग नहीं ऐसा जमीनी सतह पर वो होगा नहीं, क्योंकि TTP जो है वो किसी भी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहां अपनी पकड़ को कमजोर नहीं करेगा, चाहे वो अजम हो या बाकी कोई भी हो। अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्या इस आजम के जरिए इस मामले में कहीं राहत पाता है या नहीं, या कुछ मीडिएशन हो पाती है या नहीं। और दूसरी चीज कि अफगानिस्तान पर अगर, क्योंकि कल आप देखिए जो बातचीत का सिलसिला हुआ था उसमें कोई भी बेहतर चीजें सामने नहीं आई, वो बातचीत फेल हो गई। तो ऐसे में अजम के आने के बाद बातचीत जारी रहती है या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई हमला करके अफगानिस्तान में कोई नुकसान करता है तो फिर उसके नतीजे अलग निकलेंगे। बिल्कुल अजय, खैर ये देखने वाली बात, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।